So hi students, welcome to the YouTube channel of ChemLover. So today we are going to discuss lecture 2 of mole concept. In this lecture we will discuss stoichiometry and practice questions related to stoichiometry. We'll see what type of questions are expected in your examination for NEET and JEE. Now let's start the concept, that is stoichiometry. स्टैक्योमेट्री के कंसेप्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ इन डिटेल। उसके बाद हमारा रहता है लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमें डिस्कस करना है आज के लेक्चर में स्टैक्योमेट्री। व्हाट इज स्टैक्योमेट्री? स्टैक्योमेट्री की फिजिकल केमिस्ट्री में कौन सी इंपॉर्टेंस है, ये हमें किस चीज के काम आता है, स्टैक्योमेट्री की कौन सी इंपॉर्टेंस है? तो एक्चुअली स्टैक्योमेट्री जो हमारी है, it is used for calculation of various quantities. It is used for calculation of various quantities of reactants and products. reactants को मैं R से लिखूंगा and products को मैं P से लिखूंगा। स्टैक्योमेट्री जो हमारी है, it is used for calculation of quantities of reactants and products. Now अब हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज ऐसी है जो हम स्टैक्योमेट्री से निकालते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्वांटिटीज कौन सी ऐसी है जो हम विद द हेल्प ऑफ स्टैक्योमेट्री निकाल सकेंगे। तो क्वांटिटी हमारे पास है मोल, हम मोल्स निकाल सकते हैं। क्वांटिटी हमारे पास है मास, हम मास निकाल सकते हैं। क्वांटिटी हमारे पास वॉल्यूम है। दीज आर द थ्री क्वांटिटीज व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टैक्योमेट्री। सो ये तीन क्वांटिटीज जो हैं, दैट्स मोल्स, मास एंड वॉल्यूम, दीज कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टैक्योमेट्री। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूज करते हैं थ्री डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। एक होता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट, मोल एनालिसिस। मोल एनालिसिस मतलब मोल को मोल से रिलेट करते हैं, दैट्स कॉल्ड मोल एनालिसिस। दूसरा होता है हमारा यहाँ पे मास एनालिसिस, मास को मास से रिलेट करते हैं, मास एनालिसिस। तभी हम देखेंगे हाउ वी कैन एनालाइज दिस। थर्ड हमारा होता है मास वॉल्यूम एनालिसिस, मास को वॉल्यूम से हम रिलेट कर सकेंगे, दैट्स मास वॉल्यूम एनालिसिस। और फोर्थ जो हमारा यहाँ पे होता है, दैट्स कॉल्ड वॉल्यूम एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस। तो मोल एनालिसिस जो है हमारा, दिस वन मोल एनालिसिस, इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट्स पे अप्लाई करेंगे ज्यादातर। तो आज के लेक्चर में हम ज्यादातर मास एनालिसिस, मास वॉल्यूम एनालिसिस और वॉल्यूम एनालिसिस की डिटेल्स को जानेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा मैं मोल एनालिसिस पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रिएक्शन है, A of A, दिस इज स्मॉल a कैपिटल A। व्हाट इज दिस A? अभी मैं बताऊंगा। B of B, it gives me C of C plus D of D। तो देखो यहाँ पे मेरा जो ये A है और ये B है, दिस A and B, they are reactants. A and B are reactants. These two are reactants. A and B are reactants. और जो मेरा यहाँ पे C है और ये D है, they are products. C and D are products. These are products. And this A, this small b, this small c and this small d, they are called stoichiometry. Small a, small b, small c, small d, these are called stoichiometries. तो इन्हीं को हम stoichiometries कहते हैं। तो इन stoichiometries को हम मोल कंसिडर करेंगे पहले। इनको हम इस यूनिट मतलब इस लेक्चर में हम मोल इनको कंसिडर करेंगे। We can take the stoichiometry in terms of moles. इनको हम मोल मान के लेके चलेंगे। तो ये जो स्टैक्योमेट्री है, इसको हम मोल मान के लेके चलेंगे। स्टैक्योमेट्री जो यहाँ पे है, इसको हम मोल मान के लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2A gives 3B, तो यहाँ पे जो स्टैक्योमेट्री है दैट इज 2, तो यहाँ पे जो स्टैक्योमेट्री है दैट इज 3। तो अगर मेरे पास मोल कंसेप्ट नहीं है तो मैं मानूंगा यहाँ पे, मैं इनको मोल मान के चलूंगा, मोल रेशियो मान के चलूंगा। दिस इज 2 moles of A gives me 3 moles of B. So these are actually stoichiometries. This is stoichiometry of A and this is stoichiometric coefficient of B. These are stoichiometric coefficients. क्या यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई? These are stoichiometric coefficients. तो इसी चीज को हम एक दूसरे अंदाज से लिख सकते हैं।
लेट मी टेक द नेक्स्ट पेज, इसको हम एक और अंदाज से लिख सकते हैं। तो लेट मी टेक अ पेज ओवर हियर। तो मेरे पास था a टाइम्स a प्लस b टाइम्स b गिव्स मी c टाइम्स c प्लस d टाइम्स d। तो इनको मैं मोल के कंसेप्ट के हिसाब से लूंगा, यहाँ पे इनको मैं मोल के कंसेप्ट के हिसाब से लिखूंगा। मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ ए, दिस इज अ रिएक्टेंट, तो मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। मोल्स ऑफ बी, दिस इज अ रिएक्टेंट, तो मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड। सिंस C is the product, therefore moles of C formed, and D is also the product, moles of D formed. तो मैं लिखूंगा moles of A, moles of A capital A divided by the stoichiometric coefficient, that's A, इसको कहते हैं मोल रेशियो। This is called mole ratio. Similarly, यहाँ पे मैं लिखूंगा moles of B divided by small b. This is divided by its stoichiometry. Similarly, यहाँ पे मैं लिखूंगा moles of C divided by small c. This is also mole ratio. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा moles of D divided by small d. This is also mole ratio. तो इनको मुझे इक्वल करना है। अब ये इक्वल क्यों करता है, इसको इक्वल क्यों करते हैं, इसको मैं थोड़ी डिटेल्स के बाद आपको समझाऊंगा जब मैं LR का कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। ये हमारे पास स्टैक्योमेट्रिक का कंसेप्ट होता है। स्टैक्योमेट्रिक कंसेप्ट में जो भी हमारे पास स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, इनको हम इन टर्म्स ऑफ मोल्स लिखते हैं। मोल्स ऑफ दिस डिवाइडेड बाय स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल्स ऑफ दिस रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय द स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, moles of this reactant divided by the stoichiometric coefficient, moles of this product divided by the stoichiometric coefficient। तो इस बात को हमें याद रखना है ना। अप्लाई करते हैं हम एनालिसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस। तो मेरे पास पहले है मास मास एनालिसिस। मास मास एनालिसिस मैंने मोल एनालिसिस को यहीं पे छोड़ा क्योंकि मैं इसको LR के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो मास एनालिसिस को हम कैसे जानेंगे, तो देखो मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंपाउंड है, आई हैव कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करूंगा, इफ आई डिकम्पोज इट अपॉन हीटिंग, इट गिव्स मी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इट गिव्स मी कार्बन डाइऑक्साइड। So this is my solid and this is also solid, this is gas. I have taken this reaction, calcium carbonate मेरे पास है, I heated it, it gives me calcium oxide plus carbon dioxide। जब भी आप स्टैइकियोमेट्री का कंसेप्ट लगाओगे, मास कंसेप्ट एनालिसिस लगाओगे, मोल एनालिसिस लगाओगे, मास वॉल्यूम एनालिसिस या वॉल्यूम एनालिसिस, तो पहला पॉइंट जो है जो आपको करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। जो भी आपके पास केमिकल रिएक्शन है उसको पहले बैलेंस करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो देखो अगर इस रिएक्शन को देखेंगे, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन इज 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3, मींस दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस। ये हमारे पास जो रिएक्शन है इट्स ऑलरेडी बैलेंस। तो फॉर एग्जांपल अब इसमें मैं कैसे निकालूंगा, क्या निकालूंगा, कहाँ से निकालूंगा, अगर मुझे निकालना होगा, मतलब इसकी मास को मैं इसकी मास से रिलेट कर सकूंगा। आई कैन रिलेट द मास ऑफ दिस विद द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और इसकी मास को मैं कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करूंगा बिकॉज इट इज गैस, और इसके मास के साथ भी रिएक्ट मतलब रिलेट कर सकूंगा। सिमिलरली इवन प्रोडक्ट्स को मैं आपस में रिलेट कर सकूंगा ना। अब रिलेट कैसे करते हैं, प्रॉब्लम्स हम कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास इसके दिए हैं, फॉर एग्जांपल इसके मेरे पास दिए हैं x ग्राम, तो मुझे निकालना है जब इसको हीट देंगे, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम डिकम्पोज करते हैं, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आर फॉर्म, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आर फॉर्म। देखो इसको हम कितने सिंपल तरीके से करेंगे, बाय यूजिंग मास एनालिसिस। तो मुझे दो ही चीजें रिलेट करनी है, इसका मुझे पता है x ग्राम मास और इसका मुझे निकालना है, तो इसको छोड़ दो, यहीं पे इसको छोड़ दो, बस इन दोनों को रिलेट करो। सिंस मास निकालनी है देयरफॉर इनके मासेस को रिलेट करेंगे। मैं लिखूंगा मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय, रिलेट करना है कैल्शियम ऑक्साइड से, देयरफॉर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में मुझे लिखना है इसका मोलर मास क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या है, कैल्शियम का मोलर मास 40 है, कार्बन का मोलर मास 12, ऑक्सीजन का 16 है, 3 16 are 48, so this comes out to be 100, this comes out to be 100, तो यहाँ पे 100 डिवाइड बाय कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास क्या है, तो कैल्शियम का मोलर मास 40 है प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है,
40 + 16 इज 56। बस हमें निकालना है मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका मास दिया गया है x डिवाइड बाय मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो हमें निकालना है, इट विल बी इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 56। बस मास ऑफ यहाँ से आप निकाल सकते हो, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी इक्वल टू 56 इंटू एक्स डिवाइड बाय 100। किसको ये बात समझ में आ गई? इसी को मैं आप जो मेरे पास क्वेश्चन है उन पे अप्लाई करूंगा। किसको मेरी बात समझ आ गई? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स आपको ये बात समझ में आ गई कि मास एनालिसिस में हम क्या करें। मास एनालिसिस में बस आपको क्या करना है, इसका मोलर मास डिवाइड बाय इसका मोलर मास। इनका मोलर मास लेना है तो मैंने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास लिखा, इसका मोलर मास लिखा, उसको मैंने रिलेट किया। बहुत बढ़िया, तो वेरी गुड। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके क्वेश्चंस हम देखेंगे, क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। 3.67.5 grams of potassium chlorate when heated produced। तो मेरे पास पोटेशियम क्लोरेट है KClO3। तो इसको मैं हीट करता हूँ, आई एम हीटिंग दिस पोटेशियम क्लोरेट। तो ये जब भी आप पोटेशियम क्लोरेट को हीट करोगे यू विल गेट KCl प्लस यू विल गेट ऑक्सीजन। सो द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहले क्या करना है हमें? जल्दी से मुझे बोलो पहले क्या करना है। जब भी आपके पास कोई रिएक्शन दी गई है पहले क्या करना है? बैलेंसिंग करनी है। तो इसको बैलेंस करो। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, therefore इसको 3 2s are 6। तो ये बनेगा हमें 2 3s are 6। सिंस 2 पोटेशियम आ गई दिस विल बिकम 2 टाइम्स। तो हमने इस रिएक्शन को पहले बैलेंस्ड फॉर्म में लिखा। बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वी बैलेंस दिस इक्वेशन। तो हमने बैलेंस इक्वेशन को, तो हमें बताया जाता है 367.5 grams of calcium potassium chlorate when heated produces how many grams of oxygen। तो हमें इसके नंबर ऑफ ग्राम्स निकालने हैं, मतलब इसका हमें दिया गया है और इसका निकालना है, मतलब इन दोनों को रिलेट करना है। अब इसका हमें ग्राम्स में निकालना है और इसका भी ग्राम्स में दिया गया है, मतलब मास को मास से रिलेट करना है। तो मैं लिखूंगा मास ऑफ दिस पोटेशियम क्लोरेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो लिखो यहाँ पे मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट? तो पोटेशियम क्लोरेट की मास निकालेंगे, वैसे ही एग्जाम में दिया गया होगा, लेट्स हम फिर भी निकालेंगे। पोटेशियम का 39 है, क्लोरीन का 35.5 है, ऑक्सीजन ए का 16 है। 16 इंटू 3 इट्स इक्वल टू 48। अगर आप इसको सॉल्व करोगे दिस विल बिकम 22 122.5। सो इसका जो मास है दैट्स 122.5 122.5। लेकिन हमारे पास कितने पोटेशियम क्लोरेट है? 2, देयरफॉर इसको मल्टीप्लाई 2 से करो डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन के साथ रिलेट करना है मास ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन? O2 का मास क्या है? O2 का मास 32 है, तो डिवाइड बाय 32 इंटू 3। बस हमने क्या किया, इसके मास को इसके मास से रिलेट किया। अब गिवन क्या है? 367.5 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, मतलब ये गिवन है। कितना है? 367.5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 122.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 3। इजंट इट? इजंट इट? तो यहाँ से इसको काटो, 122 1 हजार, 122 3 हजार। तो बस इसको आप सॉल्व करो, 2 1 हजार 2 16 हजार। तो देयरफॉर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर मास ऑफ ऑक्सीजन इट इंप्लाइज मास ऑफ ऑक्सीजन कम्स आउट टू बी, यहाँ से आपका 3 इंटू 16 इंटू 3। So what will it come out to be? 16 into 9, 9 6 are 144. So it will come out to be 144 grams। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 144 ग्राम है। क्लियर हुआ सबको? पहले मुझे बता, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ये बात आपको क्लियर होगी कैसे रिलेट करना है। जो क्वांटिटीज, जिन क्वांटिटीज को निकालना है उसको गिवन क्वांटिटी से रिलेट करना है। पहले मुझे बताइए ये बात आपको क्लियर हो गई? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब इजी है इसको रिलेट करना। नंबर 2 हमें बताया गया है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड एट STP। तो हमें निकालना है वॉल्यूम एक्चुअली।
तो सेकंड में हमें वॉल्यूम निकालना है। आप इसको कॉपी करो, मैं सेकंड इक्वेशन को रिलेट करता हूँ। सेकंड इक्वेशन को मैं रिलेट करूंगा, तब तक आप इसको कॉपी करो। अब मुझे रिलेट करना है मास को वॉल्यूम के साथ। अब मुझे रिलेट करना है मास को वॉल्यूम के साथ। मैंने क्या कहा, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी आप कर सकते हो। यू कैन डू मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। नाउ सी हाउ वी आर गोइंग टू रिलेट। 100.8, अच्छा किसका 100.8? दूसरे का। वेरी गुड, आएगा शायद, मुझे लगता है 100.8 आएगा। लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। सॉल्व करेंगे इसको। देखो मेरे पास इसका मास गिवन है, इसका वॉल्यूम निकालना है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है। तो मैं मास को वॉल्यूम के साथ रिलेट करूंगा। मैं लिखूंगा मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन दिया गया है एट एसटीपी। अब आपको पता है एसटीपी पे एक गैस वॉल्यूम करता है ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स। बस मास ऑफ KClO3 हमने निकाला, इट्स 122.5। तो यहाँ पे लिखो 122.5। लेकिन हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ O2। अब आपको कहाँ पता है वॉल्यूम ऑफ O2 क्या है? सिंस एसटीपी गिवन है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ O2 इज 22.4। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3 मॉलिक्यूल्स। मल्टीप्लाई करो 3 से। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करो 3 से। जिस किसी ने भी पहला वाला मोल कंसेप्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो वहां पे मैंने बताया हाउ दिस 22.4 कम्स, तो वो पहले जाके यूट्यूब पे वो लेक्चर देखेगा, दैट्स मोल कंसेप्ट। बस ये वाली क्वांटिटी आपको गिवन है। कितना है ये? इट इज 367.5। बस यहाँ से इसको सॉल्व करो, विच इम्प्लाइज 367.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, लेट इट इज x। इसको मैं x मान के चलूंगा इस क्वांटिटी को, इज इक्वल टू 122.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 3। बस इसको सॉल्व करो। 122 1 हजार, 122 3 हजार, so this is 22.4 to 1 हजार to 11 हजार to 2 हजार। so your x will come out with 3 से 11.2 को मल्टीप्लाई करो, 3 into 11.2 into 3, so it is 9 into 11.2। अब कितना आ गया ये? how much it comes out? 9 2s are 18, 9 1s are 9 10, 9 1s are 9 10, 100.8। so it's 100.8 liters। very good, जिस किसी ने भी आंसर दिया 100.8 liters, that's very good। क्या सबको ये बात समझ में आ गई कैसे इन क्वेश्चंस को करना है? लेट मी नो आपको ये बात क्लियर हो गई कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करना है। अब मैं इसी पे आपको 5-6 क्वेश्चंस और कराऊंगा। Everybody tell me, is it easy method to determine these type of relationships, to determine these type of analysis? तो ऐसी एनालिसिस अगर करनी है, कहीं पे आपको मास गिवन है, मास निकालना है, मास मास रिलेशनशिप लगाना है, मास गिवन है, वॉल्यूम निकालना है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप निकालना है, तो लेट मी नो क्या ये आपको समझ में आ गया? लेट मी नो ये आपको समझ में आ गया। वेरी गुड आर्ता ने यहाँ पे आंसर। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट के लिए अलग पेज यूज करेंगे इसके बाद, ठीक? इसके बाद अलग पेज यूज करेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, दिस क्वेश्चन, 3 moles of KClO3 when heated produces how many moles of oxygen and KCl? It's a very good question। 3 moles of, आएगा आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन। It's a very good question। 3 moles of KClO3, 3 moles of KClO3 when heated produces how many moles of oxygen and KCl? तो मोल मोल को रिलेट करना है, यहाँ पे मोल मोल को रिलेट करना है। ओके, और बड़ा भी लिखूंगा। 3 moles of KClO3 when heated produces how many moles of oxygen and KCl? तो देखो मोल मोल को रिलेट करना है, पहले इक्वेशन को लिखेंगे। हमारे पास क्या है? KClO3, अगर हम इसको हीट करेंगे तो इट गिव्स मी KCl प्लस इट गिव्स मी O2, isn't it? तो इसको पहले बैलेंस करना है। फर्स्ट स्टेप इज बैलेंस दिस इक्वेशन। तो अभी हमने इस इक्वेशन को बैलेंस किया था। दिस वाज 2 टाइम्स, दिस वाज 2 टाइम्स एंड दिस वाज 3 टाइम्स। ये था हमारा बैलेंसिंग इक्वेशन। अब दिया गया क्या है? 3 moles ऑफ KClO3।
हम इसके मोल्स लिखेंगे, मोल्स ऑफ KClO3 किसके साथ रिलेट करना है, निकालना है क्या है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ KCl। पहले ऑक्सीजन को निकालो, डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाय इसकी स्टैचोमेट्री। जब भी मोल्स दिए गए हैं तो डिवाइड करना है स्टैचोमेट्री से। इसकी स्टैचोमेट्री क्या है, 2 इज इक्वल टू, निकालना क्या है ऑक्सीजन का, तो पहले ऑक्सीजन का निकालेंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय स्टैचोमेट्री दैट इज 3। जब भी मोल दिए गए होंगे तो आपको मोल्स को स्टैचोमेट्री से डिवाइड करना है। जब भी मोल्स दिए गए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ गया, ट्राई करते हैं इस आंसर को। व्हेन एवर मोल्स आर गिवन तो आपको डिवाइड करना है स्टैचोमेट्री से। बस ये हमारा क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे दिया गया है 3 मोल्स ऑफ KClO3, मतलब ये क्वांटिटी दी गई है, दैट मीन्स 3 डिवाइड बाय 2, 3 मोल्स ऑफ KClO3 ये क्वांटिटी दी गई है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो निकालना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 3। बस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकल के आएगा 3 into 3 डिवाइड बाय 2। देयरफॉर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन is equal to 3 into 3 divided by 2, which comes out to be 9 divided by 2. 9 divided by 2 is 4.5, isn't it? तो ऑक्सीजन के आपको 4.5 मोल्स निकल के आए, isn't it clear? वेरी गुड, मतलब बहुत इजी है। नंबर सेकंड हमारे पास इसी इक्वेशन से निकालना है मोल्स ऑफ KCl। मोल्स ऑफ KCl निकालेंगे तो नेक्स्ट हम रिलेट करेंगे KClO3 को KCl के साथ, तो लिखेंगे मोल्स ऑफ, जब भी मोल्स निकालने हैं डिवाइड करना है स्टैचोमेट्री से, moles of KClO3 divided by stoichiometry, that is 2 moles of KCl divided by stoichiometry, that is 2। तो moles of KClO3 given है, it is 3, तो मैं लिखूंगा 3 divided by 2 is equal to moles of KCl divided by 2। so 3 2s are 6, 6 यहाँ पे stoichiometry क्या है, what is stoichiometry? Stoichiometry is 2, so moles of KCl comes out to be, moles of KCl comes out to be 3 2s are 6 divided by 2, 6 is divided by 2 is equal to 3। So the correct answer is 4.5 and 3, 4.5 for oxygen and 3 for KCl। Have you got this question? So let me know, have you got this question? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? इससे बढ़िया क्वेश्चन भी है इसमें, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? जल्दी से मुझे बोलो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 3। मतलब इन क्वेश्चंस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हो सकता है अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसे आपको और समझ में आए। जब भी मोल्स दिए गए होंगे, जब भी मोल्स हमारे पास क्या है, मोल्स में इन टर्म्स ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो मोल्स को स्टैइकियोमेट्री से मोल रेशियो निकालना है, मोल्स को स्टैइकियोमेट्री से डिवाइड करना है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाय स्टैइकियोमेट्री, वो 2 है यहाँ पे। निकालना ऑक्सीजन का है, देयरफॉर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय स्टैइकियोमेट्री दैट इज 3। बस मोल्स ऑफ KClO3 हमारे पास गिवन है, तो दैट इज 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, दैट्स 9 by 2, दैट्स 4.5। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द क्वेश्चन इज आयरन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन थर्ड ऑक्साइड। तो हमारे पास कोई आयरन है, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन थर्ड ऑक्साइड। How many moles of oxygen are required to produce 5 moles of Fe2O3? This is a very good question. This is a very good question, very important question. So पहले हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। आयरन बर्न्स इन ऑक्सीजन, मतलब आपका आयरन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, it forms iron third oxide. What is iron third oxide? It is Fe2O3. Fe2O3 is iron third oxide, मतलब आयरन ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है, मींस हीट है यहाँ पे, तो इट फॉर्म्स आयरन थर्ड ऑक्साइड। दिस इज आयरन थर्ड ऑक्साइड। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, 2 3 are 6, 3 2 are 6, तो आयरन हमारे पास 4 आ गए, यहाँ पे भी आयरन 4 आ गए। तो हमने पहले स्टेप में इस इक्वेशन को बैलेंस किया, isn't it? पहले स्टेप में हमने इस इक्वेशन को बैलेंस किया। How many moles of oxygen are required to produce 5 moles? तो गिवन क्या है? This is given 5 moles of Fe2O3। तो हम Fe2O3 के मोल्स को रिलेट करेंगे किसके साथ, जो निकालना है क्या है, आयरन।
तो इसके मोल्स के साथ रिलेट करेंगे, मतलब इसका मोल रेशियो लेंगे, इसका मोल रेशियो लेंगे। तो मैं इसका मोल रेशियो अगर लिखूंगा, मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ Fe2O3, isn't it? Divided by its stoichiometry. What is stoichiometry? It's 2 is equal to, निकालना क्या है, आयरन। तो मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ आयरन, निकालना क्या है, ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन निकाल रहा है, ये वाला निकाल रहा है, ये वाला निकाल रहा है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय इट स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री 3 है, बस काम खत्म हो गया। तो व्हाट इज गिवन, गिवन क्या है, 5 मोल्स ऑफ Fe2O3। तो ये क्वांटिटी मेरे पास दी गई है, इट्स 5, दिस क्वांटिटी इज गिवन, इट्स 5। अच्छा किसी ने निकाला, वेरी गुड, दिस क्वांटिटी इज गिवन, इट्स 5। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5 इट्स गिवन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 3। बस काम खत्म। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर आएगा, 5 3 आर 15, 15 by 2 which is equal to 15 by 2, 15 by 2 will be equal to 7.5। so the correct answer is 7.5। very good, बहुत बढ़िया, जिस किसी ने भी 7.5 आंसर दिया, very good, very nice, very nice। so 7.5 is the correct answer of। now see how मतलब easy it is, you need not to go for unitary method। unitary method आपको जरूरी यूज यहाँ नहीं करना है। अगर कोई यूनिटरी मेथड में एक्सपर्ट है तो वो यूनिटरी मेथड इस्तेमाल भी कर सकता है, बट दिस इज ए इजी वे, ये बहुत ज्यादा इजी वे। तो लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हो गया, इज इट ओवर? हो गया इसका, इसका आपने स्क्रीनशॉट या नोट इसको किया? I will note it down this, then we will take next question. So let us take next question. Very good. So let us take next question. Next question को लेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, दिस अगेन a very important question. This is very important question. So nitric acid is manufactured by Ostwald process। यहाँ पे आपको इनऑर्गेनिक की एक बात भी याद रहेगी कि नाइट्रिक एसिड जो हमारा है, that's prepared by Ostwald process. And the reaction is like this, it is prepared by this reaction. NO2 को वाटर से अगर रिएक्ट करोगे, you will get nitric acid plus you will get NO। तो how many grams of NO2 are required? बताया गया है how many grams of NO2 are required, मतलब इसका मास निकालना, इसको रिलेट करना है। to produce 6.3 grams of nitric acid, मतलब इससे निकालना है। तो इसका हमारे पास मास दिया गया है, इसका हमारे पास मास दिया गया है, इसको देयरफॉर इससे रिलेट करना है, बिकॉज इसका मास निकालना है, इसका मास दिया गया है, हम मास मास एनालिसिस को यूज करेंगे। तो मैं लिखूंगा मास ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ HNO3। तो मुझे बता व्हाट इज द मास ऑफ NO2। NO2 का मास क्या है, नाइट्रोजन NO2, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन 2 का 32 है, 4 + 2 6, 3 1 4, दैट्स 46 डिवाइडेड बाय मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड? और हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 48 है, दैट इज 63 डिवाइड बाय 63। बस गिवन क्या है, दिस इज गिवन, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज गिवन, देयरफॉर वी विल राइट मास ऑफ, आपकी मर्जी है, इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो, इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड गिवन, इट इज 6.3 grams। तो डिवाइड बाय 6.3 इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाय 63। तो इसको यहाँ लाओ, इसको मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर this will come out to be mass of NO2 will come out to be 46 into 6.3 divided by 63। तो इसको हटाओ, 63 1 is r, 63 1 is r, therefore it will be 46 by 10, that is equal to 4.6। so the correct answer is 4.67। yes, 4.6। सर बैलेंस जरूरी, बैलेंसिंग मस्ट है, मोर स्टैकियोमेट्री में आपको बैलेंसिंग मस्ट है। स्टैकियोमेट्री में नाजिया, स्टैकियोमेट्री में अगर आप बैलेंसिंग नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बैलेंस करना था, हाँ यहाँ पे बैलेंस करना, अच्छा यहाँ पे बात कर रही है, यहाँ पे बैलेंस करो।
तो बस इजी है बैलेंस करना। यहाँ पे 2 3 ऑक्सीजन, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। अगर इसको 2 टाइम्स देंगे इट कम्स आउट टू बी 6, अगर इसको 3 टाइम्स लेंगे 3 2 आर 6, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन, यहाँ बस ये बैलेंस हो गया। बिकॉज हम मास मास एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे आप इसको लिखो 46 मास ऑफ NO2 46 इंटू, हाँ ये वाला आंसर नहीं आएगा, 46 इंटू मास ऑफ NO2 इंटू 3, बिकॉज वी आर 3 मॉलिक्यूल्स। पहले बैलेंस करना जरूरी है। देखो कहाँ मुझे चूक हो गई, मैंने बैलेंस नहीं किया, मेरा आंसर गलत आ गया। तो किसी ने आंसर भी दिया था उसका भी गलत हो गया, बैलेंसिंग नहीं की। और यहाँ पे आपका नाइट्रिक एसिड 63 इंटू कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, कितने मोल्स हैं, 2, स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 2। बस इसको बैलेंस करो यहाँ पे, दिस विल कम आउट टू बी 4.6 इंटू 3/2। तो बस इसको और सॉल्व करो, या मैं यहीं पे लिखूंगा इंटू 3/2 इंटू 3/2, इसको अगेन सॉल्व करोगे यहाँ से। तो बस मास ऑफ NO2 विल कम आउट, mass of NO2 will come out to be, सर मैं इस मेथड से ऐसी क्वेश्चन नहीं कर, हाँ वेरी गुड। तो निकालते हैं, मास ऑफ NO2 विल बी, इट विल बी 46 इंटू 3 इंटू 6.3 डिवाइड बाई 63 इंटू 2। तो 63 1000, 63 1000, दिस विल कम आउट टू बी 10, बिकॉज यहाँ का पॉइंट यहाँ जाएगा। तो 2 1 are 2, 2 23 are 6, so this will come out to be 23 into 3 divided by 10. So 3 3s are 9, 3 2s are 6, 6.9. This will come out to be, so the correct answer is 6.9. Correct answer is 6.9. Very good, Arda. Ab correct answer 6.9 है. That's why balancing of reaction is very very important. तो एक ही रिएक्शन में बैलेंस करना भूल गया, गलत क्वेश्चन, गलत आंसर आने लगा। बिकॉज जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो जरूरी है वहां पे ये वाला भी आपका ऑप्शन होगा, इम्पोर्टेंट, ये भी आपका ऑप्शन होगा, तो जल्दी में आप इसको मार्क करोगे। तो दिस इज नॉट, पहले बैलेंस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। आपका आंसर जो आएगा दैट इज 6.9। क्लियर? सब बच्चे बोलो ये क्लियर हो गया। वेरी गुड नाइजा, आपने याद दिलाया कि बैलेंस करना होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्लियर हुआ सबको? मुझे बोलो जल्दी से ये बात आपको क्लियर हो गई? बैलेंस करना अगर भूल गए तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप बैलेंस करना भूल जाओगे, जैसा मैं भी, जैसा आइब और मैंने किया। बैलेंस जरूरी है, बैलेंसिंग इज मस्ट। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बता। A quantity of 2.76 grams of silver carbonate on strong heating produces a residue weighing. तो बेसिकली आपके पास लिवर कार्बोनेट है Ag2CO3, दिस इज लिवर कार्बोनेट। अगर आप इसको हीट करोगे, इफ यू हीट इट, व्हाट विल इट गिव? कोई भी कार्बोनेट अगर आप हीट करोगे दैट विल फर्स्ट गिव मी कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट विल गिव मी ऑक्सीजन, इजंट इट? किसी भी कार्बोनेट को अगर आप हीट करोगे, तो अगर यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होता तो दिस विल आल्सो गिव मी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, प्लस इट विल गिव मी स्लेवर। तो दिस इज द रेजिड्यू। यहाँ पे 2 स्लेवर है, दिस इज 2 टाइप्स। यहाँ पे 1 कार्बन है, दिस इज 1 कार्बन। यहाँ पे आपके 3 ऑक्सीजन है, ये 2 है, इसको हाफ टाइम इसको। बस रिएक्शन बैलेंस हो गई। पहली बात है रिएक्शन को बैलेंस करना। तो आपको बताना ये जो रेजिड्यू आपका बना, बिकॉज दिस अ गैस, इट विल एस्केप, दिस इज आल्सो गैसियस, इट विल आल्सो एस्केप। तो यहाँ पे आपका रेजिड्यू जो है दैट इज सिल्वर रेजिड्यू। तो ये जो सिल्वर रेजिड्यू आपका बना, इसका वेट क्या है, मतलब इसका मास निकालना है। इसका मास गिवन है, मतलब मास मास एनालिसिस को यूज करेंगे। बस मास मास एनालिसिस को यूज करो। मास ऑफ Ag2CO3 divided by mass of Ag, mass of Ag, it will be equal to, what's mass of Ag2CO3? Ag ये एग्जाम में दिया गया होगा, मास ऑफ Ag2CO3। तो यहाँ पे निकालेंगे, Ag का 108 है, 2 मॉलिक्यूल्स है, देयरफॉर 2 बार लिखेंगे या मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। कार्बन का 12 है, 3 ऑक्सीजन है, 48 होगा। So this will come out to be 8 plus 8 16 24 26 4 to 6 7, that is 276. So this comes out to be 276 and sliver is 108. now देखो यहाँ पे कितने एटम्स हैं, कितने मोल्स हैं,
स्टैक्योमेट्री कितनी है 2 मल्टीप्लाई 2 से करो। यहाँ पे कितने स्टैक्योमेट्री है 1, तो मल्टीप्लाई 1 से करो, जरूरी नहीं। बस अब क्या गिवन है आपके पास क्वांटिटी ऑफ सिल्वर कार्बोनेट 2.76, मतलब ये क्वांटिटी आपको गिवन है 2.76 डिवाइड बाय मास ऑफ सिल्वर जो आपको निकालना है। इट विल कम आउट टू बी 276 डिवाइड बाय 200 आर 200 2 8 आर 16 216। बस इसको निकालो, यहाँ पे इसको सॉल्व करो और हम लिखेंगे मास ऑफ सिल्वर विल इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइड बाय दिस। सो 2.76 into 216 डिवाइड बाय 276। बस यहाँ पे काम खत्म। 2.76 1000, 276 1000। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, देयरफॉर 2 zeros, so it will come out to be 216 divided by 100, so it will be 2.16। so the correct answer is 2.16 ग्राम। जो आपके पास रेजिड्यू बचा दैट इज 2.16 ग्राम। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? मतलब मोल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन अब आपको आएंगे स्टैक्योमेट्री पे। अभी इसमें रह गया हमारा मोल एनालिसिस, जिसमें हम यूज करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट को, जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। पहले मुझे बताइए यहाँ